द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी। निकलकर बाहर आती है, देखती है कि एक साधु बहुत देर से यमुना नदी की धारा में जल में बैठा हुआ नहा रहा है। द्रौपदी ने कहा, ए बाबा बाहर निकलो, मैं आपके चरण छू लूं, प्रणाम कर दूं। भारत देश में चरण छूने की बहुत बड़ी परंपरा है और चरण छूने से बढ़ करके और कोई सम्मान नहीं होता, याद रखना। कोई भी महान पुरुष हो, देवी देवता हो, भगवान हो, चरण लास्ट है। चरण छूकर मस्तक में लगा लिया। महात्मा ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, नदी के जल के अंदर ही रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा संत कभी कभी मिलते हैं, आओ बाहर चरण छू। कोई महिला या कोई पुरुष जब किसी संत को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो समझ लेना उसको इंसान के रूप में नहीं प्रणाम करता है, उसको भगवान के रूप में देखकर प्रणाम करता है। इसलिए संत को भगवान से भी ज्यादा पवित्र होना चाहिए। संत ने कहा, क्षमा करना बेटी, मेरे कपड़े नदी की धार में बह गए। संत तो निश्चिंत था, ढंग से कपड़ा नहीं रखा, किनारे रखा, हवा आई झोंका में कपड़े नदी की धारा में गिर गए, बह गए। अब संत महात्मा लंगोटी पहनकर अंदर बैठा है, नंगुआ बाबा। निकले तो कैसे निकले, शर्म लग रही। संत ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा कपड़ा नहीं है। द्रौपदी उस समय सफेद साड़ी पहनती थी। मैं कहूंगा कभी कभी महिला को भी सफेद रंग की साड़ी भी पहनना चाहिए। किनारा थोड़ा रंगदार हो, बाकी व्हाइट पहन कर देखो। हफ्ते में एक दिन, 7 दिन हफ्ते में होते, 7 कलर की साड़ी रखो। और गुरुवार को गुरु का दिन है, गुरु की पूजा करो, सफेद रंग की किनारी रंगदार बस साड़ी पहनकर पूजा करो। ये कपड़े के रंग का प्रभाव भी तुम्हारे मन पर पड़ता है, ये साधारण चीज नहीं। द्रौपदी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर रख देती है, एक पत्थर के नीचे दबा देती है। महात्मा मैं जा रही हूं, आप समय मिले तो इस कपड़े को पहन लेना। साड़ी के थोड़े से टुकड़े से अपनी लाज बचाना, शेष साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। महात्मा ने कहा, ए बेटी मैं आशीर्वाद देता हूं, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान दिया है, मेरी तपस्या का पुण्य लग जाए। तेरी लाज कोई छीन नहीं सकता है, तेरी इज्जत कोई छीन नहीं सकता है, चाहे जितना ताकतवर हो। जब दुर्योधन दुशासन को आदेश करता है, इसकी साड़ी खींचो, द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता, ढेर लग जाता है और साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं होता। आकाशवाणी होती है, दुशासन फालतू मेहनत मत कर, ये महात्मा का आशीर्वाद है। इस बेटी ने, द्रौपदी ने महात्मा की इज्जत को बचाया था, सम्मान को बचाया था, इसलिए महात्मा के आशीर्वाद से इसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता है।